प्रभु हमें एक नया मैसेज देता है, एक संदेश देता है, ताकि उन मैसेज को, उन संदेश को सुनकर हम पक्के हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि आने वाली मुसीबतें, विपत्तियां, आने वाली कठिनाइयां और चैलेंज हमारे लिए कुछ भी ना हो। हम उनको जीत कर प्रभु में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के लिए वो काम करें जो काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। बोलो आमीन। हम बड़े बड़े चमत्कारों को पाएं, परमेश्वर के मसीह को, उसके आत्मा को ले लें, उसके आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाएं, और जब उसका अभिषेक, उसका आत्मा चर्च में, कलीसिया में डबल तरीके से काम करेगा, तो रोगी चर्च में आते ही यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं, हमारा परमेश्वर कोई दिमाग की बनाई हुई कल्पना नहीं, हमारा परमेश्वर ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, प्रूफ देने वाला है, जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, जिसने कहा मैं आदि अंत अल्फा और ओमेगा हूं, जिसने कहा मैं हूं सो हूं, वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में काम कर रहा है, जो ऑनलाइन लोगों को छूकर चंगा करता है, जो चर्च में आए हुए लोगों को भर देता है, और वो लोग परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब तक यीशु मसीह इस संसार में दोबारा नहीं आ जाते हैं, हम लोगों ने प्रभु की सेवा में बढ़ते जाना है। बोलो आमीन। ताकि जब यीशु मसीह इस संसार में आए, हम प्रभु के साथ राज कर सकें, हम उसके राज्य में दाखिल हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा खालसा राज होगा, 1000 साल का राज्य यीशु मसीह इस संसार में करेगा। और बाइबल में जब यीशु मसीह पैदा हुए, तो स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को क्या कहा था कि वो अपने पिता दाऊद के तख्त पर बैठेगा। इसका मतलब इस्राएल देश में यीशु मसीह का तख्त लगाया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करेगा। बाइबल में बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं। यीशु मसीह दोबारा फिर इस संसार में आएंगे, यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल का राज्य करेंगे। मैं बता रहा हूं, अगर आपका डैडी मर गया, आपकी मम्मी मर गई, आपके बच्चे समय से पहले आपको छोड़कर चले गए, 1000 साल के राज्य में आप अपने मरे हुए लोगों को फिर अपने साथ जिंदा देखोगे। बाइबल हमें इस तरह से सिखाता है। बोलो हालेलुया। दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे समाज के लोग जब कोई मर जाता है, वो सोचते हैं उनकी आशा चली गई, उनकी उम्मीद चली गई, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है यीशु मसीह में जो मरे हैं वो मरे नहीं, वो सो गए हैं। जब प्रभु यीशु दोबारा इस संसार में आएंगे, तो कब्रों से वो पहले जिंदा हो जाएंगे, और यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक वो राज्य करेंगे। आज जो लोग आपको धिक्कारते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, वो लोग देखेंगे कि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, वीआईपी पर्सन होंगे। बोलो आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, तैयार हो जाओ। बाइबल में लिखा यीशु मसीह इस संसार में आएंगे और 1000 साल का राज्य करेंगे। प्रभु का राज्य कैसे होगा? यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, उसके राज्य में शेर और बकरी एक जगह पर बैठेगी और खाना खाएगी। विरोधता, वैर, ईर्ष्या नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, बॉर्डर्स नहीं होंगे, सिपाहियों को बॉर्डर के ऊपर स्टेन गन, बम, बंदूकें, टैंक लेकर खड़े नहीं होना पड़ेगा। सब तरफ प्रेम होगा। यीशु मसीह का राज्य ऐसा राज्य होगा, ओ आपको किसी से विरोधता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त प्यार प्यार, शांति शांति, दया दया ही मिलेगी। बोलो हालेलुया। इसीलिए खालसा राज होने वाला है। वो खालसा राज कोई इंसान नहीं करेगा, वो कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सन नहीं करेगा। बाइबल कहती है वो खालसा राज यीशु मसीह ने करना है। 1000 साल का राज्य। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब वो राज्य करेगा, तो उस राज्य में सचमुच आप लोग परमेश्वर के राज्य को, उस दयालुता को, उस शांति को देखोगे जो दुनिया ने कभी देखी नहीं होगी। इसलिए अपने आप को तैयार करो। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। प्रभु के राज्य में दाखिल होने के लिए आप चर्च आते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को, आप प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रभु को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी होकर ही रहेगी। बाइबल का एक एक वचन, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था कि वो मरेंगे, वो मरे। उसने कहा था वो दफनाए जाएंगे, वो दफनाए गए।
उसने कहा वो तीसरे दिन मुर्दों से फिर जिंदा होंगे, वो जिंदा हो गए। उन्होंने कहा था वो स्वर्ग जिंदा उठाए जाएंगे, वो उठाए गए। उन्होंने जाते वक्त कहा वो दुनिया में अंत के दिनों में फिर आएंगे, अब वो फिर आने वाले हैं। उन्होंने कहा वो राज्य करेंगे, तो वो राज्य करेंगे। मूसा ने, दानियल ने, होशिया ने, अमोस ने, जकरिया ने, मलाकी ने, परमेश्वर के नबियों ने भविष्यवाणियां की। यशाया, हिजकियेल, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणियां पूरी होकर रहेगी। आज कलीसिया को सुचेत रहना है, कलीसिया को मजबूत रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करता है और वो एक दिन आने वाला है जब आप फेस टू फेस उसे देखोगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। पौलुस कहता है आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन तब हम उसे साफ साफ देखेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब जलती हुई आग में फेंक दिया गया, नबूकदनेस्सर राजा ने देखा फेंके 3 हैं, घूम 4 रहे हैं, चौथा परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। उसने उसकी धुंधली पिक्चर को दिखाई दिया। राजा दारा ने दीवार के ऊपर एक हाथ को देखा जो लिख रहा था मने मने तकेल उफरसीन। उसने उस हाथ को देखा। लोगों ने परमेश्वर को टुकड़ों में देखा, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे आप उसे टुकड़ों में नहीं, आप उसे साक्षात देखेंगे। आप उसके वस्त्र को छूकर आप उसकी गोद में बैठेंगे, उसे गले लगाओगे, आप कहेंगे यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा मित्र है, यीशु मेरी माँ है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा परमेश्वर है। आप यीशु के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हाल बताएंगे, यीशु मसीह के साथ हर एक बात को शेयर करेंगे। आमीन, ऊंचा तो होगा यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ मेरे प्रियो, यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करने के लिए संसार में आए हैं। बहुत सारे लोग आज सोच रहे हैं कि हाँ क्या होगा इस दुनिया का, लेकिन बाइबल कहती है ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। वचन कहता है नई सृष्टि फिर बनेगी, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। दूसरा ग्रंथियों 5:17 में लिखा है पुरानी बातें बीत गई सब नई हो गई। बोलो हालेलुया। आज आपकी उम्र 30 साल, 50 साल, 60 साल हो सकती है, आपकी उम्र 80 साल, 100 साल हो सकती है, लेकिन बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखा है उस वक्त हम सदा सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वहां पर प्रकाशित वाक्य में कहता यूहन्ना, ना वहां पर आंसू होगा, ना दांतों का पीसना होगा, सौरों और उदासियां, निराशाएं चली जाएगी और प्रभु यीशु के साथ वहां पर आनंद ही आनंद होगा। क्या आप उस आनंद को लेना चाहते हैं? क्या आप उस राज्य में दाखिल होना चाहते हैं? क्या आप प्रभु की आशीषों को पाना चाहते हैं? तो वो यहूदा का बब्बर शेर राज्य करने के लिए आ रहा है। इस्राएल देश, यरूशलेम, बैतलहम, दाऊद के तख्त पर वो बैठकर राज्य करने वाला है। सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, नेपाल, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, सब यीशु के सामने उस वक्त घुटने टेकेगी। बोलो हालेलुया। आज जो उसके नाम को इनकार करते हैं, आज जो उसके नाम को धिक्कारते और उसके नाम से नफरत करते हैं, पौलुस कहता है उस वक्त क्या होगा, हर जुबान उसे अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और एक्नॉलेज करेंगे कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु उद्धार करता है? कोई धर्म नहीं बचा सकता, कोई दुनिया का कल्चर कलर नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु मसीह बचाने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह जीवन देने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा और आसमान पर चला गया है, सिर्फ यीशु मसीह का वादा है कि अंत के दिनों में दोबारा फिर वो इस संसार में आएगा। आज हमें खुशखबरी का प्रचार लोगों को सुनाने की जरूरत है। खुशखबरी का प्रचार क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती 28, 19, 20 में क्या कहा? जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? क्रिश्चियन बनाओ, मुस्लिम बनाओ, सिख बनाओ, बुद्धिस्ट बनाओ, हिंदू बनाओ। क्या कहा? जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो जगत के अंत तक मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं।
यीशु ने कहा मत्ती की अंजील में, यहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। प्रभु यीशु इस वक्त आपके बीच में है। वो अपने वादे के मुताबिक इस वक्त आपको देख रहा है, आपकी आवाज और प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपके दुखों, सुखों, संकटों को जानता है। इसलिए प्रभु में बने रहना। बोलो आमीन।